तो पहला स्टेप क्या बच्चों, सन मून एंड स्टार आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ हाउ मच 5:3:2, मतलब 5 + 3 8, 8 + 2 10। अगर बिजनेस ने 10 रुपीज़ कमाया तो 5 रुपये सन का, 3 रुपये मून का, 2 रुपये स्टार का। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट लाइबिलिटी साइड। स्टेप नंबर 1 है लाइबिलिटी का पोस्टिंग। तो वहाँ पे अपन ने क्या सीखा, जितनी भी लाइबिलिटीज का 2 ग्रुप कीजिए, एक घर वाले का पैसा, एक बाहर वाले का पैसा। तो इसमें घर वाले का पैसा कौन सा है, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है रिजर्व फंड। तो इनको कहाँ लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो देखो क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000 और स्टार का 85,000। और गॉडविन अगर ध्यान से देखिएगा ना, मून का जो ना, मून का वो एसेट साइड में लिखा है। कहाँ लिखा है, तो उसको कहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ लिख लेंगे 10,000, बरोबर है, परफेक्ट। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस को लिखने की कोई जनरल एंट्री नहीं बनती है। लेकिन नेक्स्ट है बेटा रिजर्व फंड, ये गुल्लक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को बांट देने का। तो प्रॉफिट को बांटने की एंट्री बनेगी, रिजर्व फंड को क्रेडिट बैलेंस होती है, तो उसको क्लोज कैसे करोगे, उसको डेबिट करेगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसको लिखोगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय रिजर्व फंड कितना 15,000 है ना, उसको बांट दीजिए बच्चों आप। तो कैसा आ जाएगा, 5:3:2 बांटोगे इतना आ जाएगा। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये तीनों बाहर की लाइबिलिटी है, इनको क्लोज कर देना है। अच्छा, लाइबिलिटी को क्लोज कैसे करते हैं, हाँ राम से देखकर क्लोज करते हैं। लाइबिलिटी को क्लोज कैसे करते हैं, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होती है, तो क्लोज करने के लिए डेबिट, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, टू क्लोज लाइबिलिटी अकाउंट, सबको डेबिट किया टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, एक एक का नाम लिखने का। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, ये सब मिला के हो गया कितना बच्चों, 60,000, ठीक है। विद दिस वी कंप्लीट अवर स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2 देखोगे ना, एसेट साइड। बेटा एसेट साइड का 2 ग्रुपिंग करने का, एक कैश बैंक और एक बाकी सारे अदर एसेट्स। तो देखो कितने एसेट्स को मार डालोगे आप, एक फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, डेटर्स और स्टॉक, इन पांचों का राम नाम सत्य होगा। और बैंक का डेबिट साइड में लिखोगे बैंक का। और बेटा वो मून का तो हो गया ना। तो नेक्स्ट है टू क्लोज एसेट अकाउंट, क्या लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दिस। पोस्टिंग कैसे करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स, फर्नीचर कितना 20,000, गुडविल कितना 13,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000, सन्ड्री डेटर्स 6,000, स्टॉक 22,000, सबको ऐड किया, वी गेट हाउ मच 1,45,000, ठीक है। और बैंक अकाउंट कहाँ लिखोगे, बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, क्लियर है इतना। तो यहाँ तक अपना काम हो गया, स्टेप नंबर 2 क्लोज हो गया। स्टेप नंबर 3, एक एक एडजस्टमेंट बढ़ने का, उसका इफेक्ट देने का। जैसे पहला, ड्यूरिंग द रिजोल्यूशन द फॉलोइंग बाय द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन, फर्नीचर एंड स्टॉक वर टेकन ओवर बाय सन एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000 एंड 28,000 रेस्पेक्टिवली। तो एसेट टेकन ओवर बाय सन 35 और 28,000 63। क्या ना, इसे दुकान से कुछ भी चीज़ घर पे लेके जाना, ये ड्राइंग से, ड्राइंग से क्या होगा, कैपिटल अकाउंट कम होगा ना। तो कैपिटल अकाउंट कैसे करते हैं, डेबिट करके। तो सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सोचने का ऐसा, बिजनेस ने ये एसेट पार्टनर को बेचा, तो एसेट बेचा मतलब बिजनेस के लिए इनकम, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ पोस्टिंग करोगे, सन के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन 63 और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय सन्स कैपिटल अकाउंट 63। यहाँ पे लिखने का फर्नीचर 35 में लिया, स्टॉक लिया 28 में, तो आउटर कॉलम में आ गया 63,000। नेक्स्ट है एसेट रियलाइज, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30 में गया, डेटर्स 48 में गया, क्योंकि डेटर्स पे 20% डिस्काउंट था, 60,000 था, उससे 20% कम मिला, तो 78। तो एंट्री आ जाएगी, पैसा अंदर आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में बाय बैंक, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, सन्ड्री क्रेडिटर्स पर टेकन ओवर बाय मून। तो क्रेडिटर्स टेकन ओवर बाय मून एट 24,000। तो क्या एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी का पेमेंट करना इस टॉपिक के लिए खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मून्स कैपिटल अकाउंट। पोस्टिंग करिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मून्स कैपिटल अकाउंट कितना 24,000, ब्रैकेट में लिख दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ पे मून कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 2,000, यहाँ पे लिख दिया रियलाइजेशन एक्सपेंस। सेकंड, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में
फिर बच्चों एक बार चेक करने का क्या बाहर की लाइब्रेरी का पेमेंट हो गया, देख सकते हो बेटा बाहर की लाइब्रेरी सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग रेंट था, तो क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ लो ये तो सेम मतलब आपस में सेट हो जाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट ना, तो आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या आएगा, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइब्रेरी का पेमेंट करना इस टॉपिक के लिए खर्चा, तो एंट्री आएगी रियलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो रियलेशन पेमेंट ऑफ लाइब्रेरी, रियलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट 4,000 तो भाई रियलेशन अमाउंट 4,000, ठीक है हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे, तो ये जो है वो इनकम साइड है, ये जो एक्सपेंस साइड है। तो आप देखोगे इनकम आ रही है 2,01,000 और एक्सपेंस आ रहा है 1,75,000, तो 2,01,000 इधर लिखा, 2,01,000 इधर लिखा, फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट हो गया 26,000, तो सन मून और स्टार 13,000, 7,800 और 5,200, ठीक है।